गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है लास्ट, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स, एंड टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। हमें पता है हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री बहुत सारे राइट्स मिले हैं, जिसमें से एक होता है प्राइम राइट टू इक्वालिटी। ये क्या एग्जैक्टली चीज़ क्या है यार राइट टू इक्वालिटी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हमारी गवर्नमेंट को इनैक्ट करने के लिए कहता है, जिन राइट्स का एक ह्यूमन या तो एक सिटीजन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। राइट टू इक्वालिटी बेसिकली ये कहता है कि गवर्नमेंट को हर इंसान, हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब अगर उसे कुछ अनलॉफुल मीन्स के थ्रू मदद की जरूरत है, या उसे कुछ अनलॉफुल मीन्स के थ्रू उसके साथ गलत किया गया है, तो गवर्नमेंट कैन गो अहेड एंड प्रोवाइड हिम जस्टिस, नो मैटर विच क्लास, क्रीड, रिलीजन, कल्चर, स्टेटस ही बिलोंग्स टू। गए वो ज़माने दोस्तों जब अगर गरीब एक पर्सन होता था तो कहते थे गरीब होना ही सबसे बड़ा एक अपशगुन है एक इंसान के लिए। नाउ गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड इक्वालिटी, और गवर्नमेंट विल हैव टू treat all the citizens equally in front of the law, no matter what background he has. ये एक रूल ऑफ लॉ भी है दोस्तों। राइट टू इक्वालिटी बेसिकली एक डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन स्टोन होता है, नींव का पत्थर होता है दोस्तों। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस, इक्वल आवाज़ निकालने की शक्ति, अपना नेता चुनने की शक्ति, गवर्नमेंट चुनने की शक्ति, उसे हटाने की शक्ति सब दी जाती है। लेकिन ये राइट्स चंद हाथों में बांध के नहीं रखे जा सकते, इनको थोड़ा सा खोलना पड़ता है। दे हैव टू बी डिसेंट्रलाइज्ड और डिवाइडेड अमंग ऑल द पीपल, नो मैटर व्हाट इज रिलीजन और स्टेटस इज। रिलीजन स्टेटस से याद आया, अ पर्सन विल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस no matter which religion or culture or status he belongs to. याद करिए पुराने दिन, एक निचली जाति के इंसान को ठाकुरों के कुएं से या तालाब से पानी भरने के लिए मनाही होती थी। किसी वर्ण खास के लोग किसी एक वर्ण के लोगों को देख के नहाने चले जाते थे या रास्ता बदल देते थे। ये सब चीजें अब बंद हो चुकी है। कुछ लोगों को मंदिरों में एंट्री नहीं मिलती थी। राइट टू इक्वालिटी के तहत ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। नाउ एवरीबडी गेट्स इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज वेल, नो मैटर इफ इट इज द पॉइंट ऑफ एजुकेशन, इफ इट्स द पॉइंट ऑफ जॉब, इट्स द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। बाय बाय।